दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विनय सर कोचिंग। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि वर्ब के जो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब के जो टाइप होते हैं, उनमें से आप लोगों को 4 वर्ब हमने पढ़ा दिया था, मतलब 4 क्रिया पढ़ा दिया था। तो 2 वर्ब बच गई थी, उसी को लेकर हम पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोगों के सामने और पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम पहले फाइनाइट वर्ब, ठीक ना। पहले फाइनाइट, उसके बाद नॉन फाइनाइट। अब देखिए, आज आप लोगों की सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। मैं बता रहा हूँ, सभी कन्फ्यूजन, जितने साल की कन्फ्यूजन होगी आप लोगों के मन में, सभी कन्फ्यूजन आज दूर होने वाली है। सभी आज के बाद आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट में या नॉन फाइनाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी गारंटी है, हमारा प्रॉमिस है आपसे कि आपको आज के बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, निश्चित। देखिए, पढ़िए। पहले हम लिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मतलब होता है निश्चित, निश्चित क्रिया। निश्चित क्रिया किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? पहली बात, परिभाषा उसकी, उसको समझो। रट्टा उट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना, पहले समझिए। देखिए, फाइनाइट वर्ब, सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती हैं। जितनी भी वर्ब होती हैं सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब। समझ गए? जितनी क्रिया होती है, चाहे वो जहाँ की क्रिया हो, चाहे जो वर्ब हो, चाहे जहाँ से आई हो वर्ब, सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। दुनिया में, विश्व में, संसार में जितनी भी वर्ब हैं सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब हैं, ठीक है। जब सब वर्ब फाइनाइट है तो और सब वर्ब कहाँ से आई है? तो बाबू रुको ना, पैदा हुई है सब इससे। सभी वर्ब फाइनाइट से बनी है, फायदा हुई है। जो मेन रूप होता है, स्पेशल रूप होता है, बेस रूप होता है, असली रूप होता है क्रिया का, और V1 जो होता है, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वही तो होती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब क्या? जो मेन रूप में होती है अपने, जो फर्स्ट फॉर्म में होती है, जो वर्ब का बेस होता है, जो सिंपल प्रेजेंट होती है, वही तो फाइनाइट वर्ब होती है। और सबकी पैदावार कहाँ से हुई है? वहीं से हुई है, हाइब्रिड से। सबकी पैदावार उसी V1 से हुई है, ठीक ना। तो मेन जो रूप इसका होता है, V1 जो होता है, वही फाइनाइट वर्ब होती है। और ऐसी कोई वर्ब है ही नहीं जो V1 ना हो। अब बताइए, ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो V1 ना हो। तो जब V1, कोई वर्ब ऐसी नहीं है कि जो V1 ना हो, तो जो वर्ब V1 है वही फाइनाइट, जो वर्ब V1 है वही फाइनाइट है, जो बेस फॉर्म होता है वही फाइनाइट होती है। देखिए, पहचानेंगे कैसे? पहचान देखिए, पहली पहचान हो गई, सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। इसको हम बोल सकते हैं डिफिनेशन। क्लियर हो गया? इसके बाद देखेंगे, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हो, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दे, ठीक है, उसका क्या है, जो पर्सन चेंज कर दे, और अगर उसको उसमें लगा देंगे, जिस पर्सन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन चेंज कर दे और उसका नंबर चेंज कर दे, ठीक ना। नंबर मतलब वचन, एक वचन, बहुवचन। पर्सन और नंबर चेंज करने पर जो क्रिया बदल जाती है उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। नंबर और पर्सन बदलने से जो क्रिया बदल जाती है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ दिखा दे रहे हैं, हम बोल दें ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन अगर हमको बोलना हुआ दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, तो ये वर्ब क्या है? यहाँ पे क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर था, यहाँ पे गोज थी वर्ब, और यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया, तो क्या हो गई? गो हो गई। मतलब ये होता है कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो जो नौकर होती है सब्जेक्ट की। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट मतलब जो करता होता उसी की नौकर होती है। सब्जेक्ट जहाँ कहेगा वो वहीं जाएगी, सब्जेक्ट अगर बदला तो वो भी बदलेगी, ठीक ना। अगर सब्जेक्ट बदला तो वह भी बदलेगी। अब सब्जेक्ट बदलने का मतलब उसका या तो पर्सन चेंज होना चाहिए
और या तो नंबर, तभी बदलेगी। ठीक है, अधिकार होता है कि सब्जेक्ट जब बदलेगा तो वर्ब बदलनी है, और वही वर्ब जो बदलती है उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब क्या हो जाएगी, निश्चित वर्ब। इसी के साथ ये लोग क्या हैं, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, ये साथी जन्म जन्म के, ठीक ना, साथी जन्म जन्म के, यही दोनों लोग साथी हैं। फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट यही दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा, यही दोनों साथी हैं। जब वो बदले कि वो भी बदलेगी। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो सब्जेक्ट और ये जो फाइनाइट वर्ब है ये दोनों भाई हैं, एक शरीर सॉरी हाँ, एक शरीर दो प्राण है, ये जान लीजिए। एक शरीर दो प्राण की, एक प्राण दो शरीर, जो भी होता है, लेकिन इन दोनों, वो दोनों अलग नहीं हो सकते। और बाबू कोई भी सेंटेंस हो, बिना फाइनाइट वर्ब का कोई सेंटेंस पैदा नहीं होता। कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब का पैदा नहीं होता। हर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक ना, बिना फाइनाइट वर्ब की कोई सेंटेंस नहीं होता है। भाई देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट जब रहेगा तो वर्ब आनी है, क्योंकि सेंटेंस हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट जब रहेगा तो उसके बाद जो वर्ब रहेगी वही रहेगी फाइनाइट वर्ब, ठीक ना। इसकी पहचान हो गई, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब बता दिए इसका, ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे क्या था, गोज टू स्कूल, ये क्या था, AV5 है, ये जो गोज है AV5 है, और ये जो गो है AB1 है। तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन था, पर्सन सेम है, ए भी थर्ड पर्सन है और ए भी थर्ड पर्सन है, दे भी थर्ड पर्सन और ही भी थर्ड पर्सन, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो हम आपको जस्ट बताएं अभी कि यदि हम सब्जेक्ट का पर्सन या नंबर चेंज कर दें तब जो वर्ब बदलती है उसी को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट का पूरा पूरा अधिकार होता है बदलने के लिए। वैसे भी दोनों बदल जाते हैं, एक बदला तो दूसरा बदल जाएगा, ठीक ना। इसके बाद वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट वर्ब होती है। ला भैया, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए बताइए, अब क्या चाहिए। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के बगल में हो, सब्जेक्ट के पास हो, सब्जेक्ट के नज़दीक हो, उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के बगल में हो, वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का अधिकार हो, वह वर्ब, और क्या है, जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हो, उसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। कितनी परिभाषा चाहिए बताइए, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी और सब्जेक्ट के बगल में रहेगी, सब्जेक्ट नज़दीक, सब्जेक्ट के पास रहेगी, सब्जेक्ट को बदलने पर वह भी बदल जाएगी और सब्जेक्ट का अधिकार रहेगा, वही तो होती फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। फाइनाइट वर्ब वही होती है जिसको केवल और केवल सब्जेक्ट ही बदल सकता है, जिसको केवल सब्जेक्ट बदल सकता है। और दुनिया में जितनी वर्ब होती है V1 में, जितनी भी वर्ब आप देखेंगे, जितनी भी क्रिया देखेंगे, अगर वो अपने बेस फॉर्म में है, अपने मेन रूप में है, V1 में है, तो वही वर्ब फाइनाइट होती है। ठीक बाबू, जितनी भी वर्ब होती है V1 में, जितनी भी वर्ब होती है अपने मेन रूप में, अपने बेस रूप में, अपने प्रेजेंट रूप में, अपने मुख्य रूप में होती है, वही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा, और जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो हमको बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हम कर दिए, सब्जेक्ट हो गया ही गोज टू स्कूल, ये हो गया हमारा V5, और इसको हम बोल देंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक ना। ही गोज टू स्कूल टू रीड। हमारे जो भाई और बहन, बाबू भैया जो टेंस पढ़े होंगे, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इसको जितने लोग पढ़े होंगे उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो अभी रटते रटते आ जाएगा, ठीक ना। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं। वह विद्यालय
पढ़ने जाता है, वह विद्यालय पढ़ने जाता है। ये जो पढ़ने है, पढ़ने जो है इसी को हम बोलते हैं टू रीड, मीन्स होता है पढ़ने। और ये टू रीड क्यों होता बताएंगे अभी जब इनफाइनाइट पढ़ा रहे हैं तब। पहले इसमें क्लियर कर लीजिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, पहले फाइनाइट को पढ़ लीजिए, उसके बाद की बात है, ठीक है। तो फाइनाइट हम पढ़ रहे हैं, वह विद्यालय पढ़ने जाता है। अगर हम यहाँ पे कह दें ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय पढ़ने जाता है, लेकिन हमको जब बनाना हो गया कि वे विद्यालय पढ़ने जाते हैं, वे विद्यालय पढ़ने जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल टू रीड, दे गो टू स्कूल टू रीड। अब भैया देखिए, सबसे पहले देखिए वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हो, फाइनाइट। एक एक एग्जाम्पल में एक एक ये जो डिफिनेशन परिभाषा सेट करेंगे, आज तोड़ के बता देंगे। फाइनाइट आज के बाद ज़िंदगी में पढ़ेंगे नहीं आप। अभी तो बेसिक, अभी शुरुआत कहाँ हुई है, अभी एडवांस की शुरुआत कहाँ हुई है, अभी तो टेंस पढ़े नहीं आप लोग। अभी इसमें देखिए, गेम इसका देखिए। पहला इसमें सेट कर रहे हैं, सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती हैं। चलिए मान लिए वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती हो फाइनाइट वर्ब होती है। देखिए कैसे, यहाँ पे ही था तो यहाँ पे गोज था, यहाँ पे जब दे हुआ तो यहाँ पे गो हो गया, यहाँ हो गया V1 और यहाँ क्या था, ये V5 था। थोड़ा सा हम लीपा पोती करते हैं लिखने में, लेकिन आप लोग दिमाग से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ही था मतलब थर्ड पर्सन, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन लेकिन बहुवचन है, यहाँ पे एक वचन था। तो एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इसकी मुख्य क्रिया होती है उसमें यस अथवा इस लगा देते हैं। और यस अथवा यस कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में आप लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें सब बताते जाएंगे तो ये छूट जाएगा, ये नहीं बता पाएंगे और इसको क्या समझ में नहीं आएगा। देखिए, ही गोज टू स्कूल टू रीड, यहाँ पे गोज हो गया V1, यहाँ पे क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर, मतलब कि बहुवचन है। इसको हम बोलेंगे प्लूरल, बहुवचन है। तो इसके साथ हमारा V1 आ गया, मतलब कि यही सब्जेक्ट है। अब तक स्कूल कौन जाता था, वह, अब कौन जाता, वे जाते हैं। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारा बदल गया तो बेचारी ये भी बदल गई, ठीक ना। ये कही वर्ब कि जब तू बदल गया तो मैं भी बदल जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये वर्ब भी, क्रिया भी बेचारी बदल गई। तो क्या हमारा पहला ये डिफिनेशन हमारा सेट हो गया कि जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। दूसरा देखिए, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास होती है, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास होती है। देखिए, पास बुलाती है, सब्जेक्ट भाई यहाँ पे है और वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, ठीक ना। लेकिन यहीं पर यह भी तो एक वर्ब है भैया, यह भी तो V1 है और यहाँ पे यह भी तो V1 है, बस इसके पहले क्या लगा हुआ है, 2, और इस V1 के पहले भी क्या लगा हुआ है, 2 + V1, ठीक ना। इसी में 2 लग गया तभी तो बदल गई है, तभी तो इसका सब बदल गया कि फाइनाइट से इनफाइनाइट हो गई, फाइनाइट से नॉन फाइनाइट हो गई। इसमें 2 लग गया इसी वजह से। तो अभी नॉन फाइनाइट में बहुत प्रकार पढ़ना आपको, केवल फाइनाइट देखिए, अभी जस्ट पढ़ा रहे हैं इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या करना हमको, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट के पास तो यही है, वर्ब यह भी है और वर्ब यह भी है। इसमें आप लोग आंख बंद करिए, हमको याद करिए, विनय सर क्या बताए थे, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के बगल में हो, सब्जेक्ट के पास हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाती हो उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का अधिकार चलता हो, जिस पर सब्जेक्ट राज करता हो, जिसका राजा सब्जेक्ट हो, वह वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब बाबू नौकर होती है, इस सब्जेक्ट की क्या होती है, वाइफ होती है। कह दो ऐसे, सब्जेक्ट की वाइफ होती है। अगर सब्जेक्ट बदल गया तो भी बदल जाएगी भाई। पति को जब चोट लगी पत्नी को दर्द होगा ही, जब पति बीमार तो पत्नी बीमार, तो वही बात है, पति नहीं खाना खाएगा तो पत्नियों नहीं खाएगी। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट बदल गया तो ये भी बदल जाएगी, ठीक ना। तो वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट वर्ब। अब देखिए भैया, आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं
कि फाइनाइट वर्ब समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा कुछ फाइनाइट वर्ब में है ही नहीं, इससे ज़्यादा फाइनाइट वर्ब में कुछ नहीं है। फाइनाइट वर्ब वही है जो सब्जेक्ट के पास हो, सब्जेक्ट का कहना मानती हो। वाइफ फिलहाल अब नहीं चलता, वाइफ नहीं मानती हैं, लेकिन इसमें चलेगा भी कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट का कहना मानती हो, सब्जेक्ट की गुलाम हो, सब्जेक्ट की नौकर हो, सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाए, वही होती है फाइनाइट वर्ब। इतनी बार बता दिए, 15 बार बता दिए। आप लोग अगर बच्चे भी होंगे, 3 साल के बच्चे होंगे, फिर भी दिमाग में घुस जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में हमको क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट में इतने प्रकार हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। यही सब फाइनाइट में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब कुछ इसी में होता है। तो पहले हम अंतर समझा देते हैं फाइनाइट में इनफाइनाइट में अंतर, बेसिक अंतर क्या होता है। जैसे देख लीजिए, फाइनाइट का मतलब होता है कि फाइनाइट तो पढ़ ही चुके आप लोग, लेकिन अंतर की बात कर रहे हैं। फाइनाइट मान लीजिए ये क्या है, ये एक यहाँ तो नहीं, यहाँ बता रहे हैं। जैसे देखिए ये फादर हैं, फादर मतलब पिताजी हैं, और ये इनके 2 लड़के हैं। ये पिताजी हैं, इनके 2 लड़के हैं, ठीक है। एक का नाम है फाइनाइट मान लीजिए, चलिए एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, मान लेते हैं। ये पिताजी हैं, इनके 2 लड़के हैं, एक है ए और एक है बी। तो ए वाला जो है ए क्या है, ए बहुत अच्छा है, निश्चित, मतलब ये क्या करता है, पिताजी का कहना मानता है। जैसे सब्जेक्ट है, ये जो पिताजी क्या है, ये सब्जेक्ट है। मान लीजिए, मानिए कि पिताजी सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट के ये 2 लड़के हैं, ए और बी, ठीक ना। स्टोरी ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट की स्टोरी है, इसके बाद दिमाग में घुस जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पिता है, और इस सब्जेक्ट के 2 लड़के हैं, ए और बी, ठीक है। तो इसमें जो ए वाला लड़का है, ये 1 नंबर बोलते हैं हम, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक ना। 1 नंबर लड़का 2 नंबर लड़का। अब जान ही गए आप लोग कि 1 नंबर का मतलब क्या होता है, 2 नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के 2 लड़के हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तो ये जो 1 नंबर है, ये पिताजी का कहना मानता है। पिताजी जो कहते हैं वो करता है, पिताजी के हिसाब से चलता है। पिताजी की तबीयत खराब होती है तो जान लो इसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब ये भी परेशान हो जाता है, ठीक है। और पिताजी के हमेशा पास रहता है, हमेशा बगल रहता है, ठीक। कहने का सेंस हमारे ये है कि ये पिताजी मतलब सब्जेक्ट है, और ये है फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट, ठीक ना। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, पिताजी मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास हमेशा रहेगा, ये हमेशा सब्जेक्ट के पास रहेगा, मतलब पिताजी के। ये पिताजी की तबीयत खराब होगी, मतलब पिताजी बदलेंगे तो ये भी बदलेगा। और पिताजी का कहना हमेशा मानेगा, मतलब पिताजी के हिसाब से चलेगा, और पिताजी के पास रहेगा। पिताजी के पास रहना, पिताजी का कहना मानना, और पिताजी की सेवा सत्कार करना, पिताजी के हिसाब से चलना, ठीक ना। मतलब सब्जेक्ट का कहा हुआ करना फाइनाइट वर्ब होती है। सब्जेक्ट का गुलाम, ये नौकर बन के रहता है अपने पिताजी की, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है अपने पिताजी की, नौकर बन के रहता है, ये होगी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। दूसरा नॉन फाइनाइट में क्या होता है, नॉन फाइनाइट ये बहुत ही बेकार लड़का है, कहने का मतलब। अब 2 नंबर है, ये जानते हैं आप खुद, तो 2 नंबर है तो बेकार है, मतलब इसके अंदर इतनी कमियां हैं। अब कमियां आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ, कितनी कमियां हैं। इन्फिनिटिव, जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब इसके अंदर 5 कमियां हैं। इस नॉन फाइनाइट के अंदर 5 कमियां हैं, लेकिन जो फाइनाइट है इसके अंदर कोई कमियां नहीं है। ये सर्वगुण संपन्न है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 5 कमियां, क्योंकि ये है 2 नंबरी और ये है 1 नंबर। ये 1 नंबर लड़का है, ये 2 नंबर लड़का है। अब 2 नंबर के लड़के कैसे होते हैं जानते हैं आप लोग। तो ये 2 नंबर वाला लड़का जो है, इसके अंदर 5 कमी है, और यही क्या है, नॉन फाइनाइट। तो इसी 5 कमियों के बारे में बता रहे हैं हम आपको, बेसिक बता रहे हैं। और इसको जो पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए 2-3 क्लास लगेगा, एक एक चीज़, एक बार इन्फिनिटिव, एक बार जिरंड,
एक बार पार्टिसिपल, इस चीज़ों को। लेकिन हम सोच रहे हैं कि बेसिक इसका जो है कम से कम आप लोग सेंटेंस पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, उसको समझने के लिए इतना बता दें कि मतलब बेसिक अंतर क्या होता है, इतना बता रहे हैं, ठीक है। तो यही था स्टोरी, इसकी स्टोरी समाप्त होती है। और अब शुरू करते हैं हम आगे। देखिए इसको हटा देते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब जो होती क्या होती है, इन्फिनिटिव वर्ब क्या कहलाती है? देखिए, जिस भी क्रिया के पहले टू लगा हो, कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब जिसके पहले टू लगा होता है उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। दुनिया में, विश्व में, संसार में, धरती पे, पृथ्वी पर जितनी भी वर्ब है जिसके पहले टू लगा दीजिए वही हो जाएगी इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जो है कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। जानते हैं पांचों कमियां है। ये देखिए 2 नंबरी वाला लड़का है, इनका 2 नंबरी। 1 नंबरी तो पढ़ चुके आप लोग, फाइनाइट जो था उसको पढ़ चुके, मतलब वो ठीक ठाक था, कोई कमी नहीं थी। गुण उसके अंदर नहीं था, सब दोष था, सॉरी उसके अंदर दोष नहीं था, सब गुण था। लेकिन इसके अंदर जो पढ़ेंगे इसके अंदर सब दोष, और पांचों दोष यही है इसका, ठीक है। पांचों दोष 5 प्रकार से हैं। 2 नंबरी वाला बात कर रहे हैं हम। 1 नंबर में क्या था? 1 नंबर में फाइनाइट था, उसका कुछ पढ़ना ही नहीं, वो सब जान गए आप लोग। तो इसमें पहला गुण इसका आता है, पहला दोष इसका आता है, पहला दोष जो है इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव के अंदर देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन सी धारा लगी इसके अंदर। इसके अंदर है मतलब जिस भी क्रिया के पहले टू लगा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। बता दिए ना, उसको इन्फिनिटिव बोलती है। और ये जो फाइनाइट वर्ब होती है वो तो बदलती नहीं है, वो अपने खड़ी रहे, सॉरी फाइनाइट वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट होती है बदलती नहीं, कभी भी नहीं बदलती। कुछ भी हो जाए, आनी तूफान बाढ़ कुछ भी हो जाए, लेकिन बदलेगी नहीं कभी। और फाइनाइट बदल जाती है, क्योंकि फाइनाइट क्या है? फाइनाइट क्या है? फाइनाइट सीधा लड़का है। फाइनाइट सीधा, जो पिताजी कहेंगे मतलब सब्जेक्ट वही करेगा वो, लेकिन नॉन फाइनाइट कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर हम कर दें आई वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब मैं चाहता हूं टू रीड, पढ़ना। आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई के साथ वांट था, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम चेंज कर दे रहे हैं, आई की जगह पे ही लगा दे रहे हैं। देखिए ये बदलता है क्या, ये वर्ब बदलती है क्या? देखिए ही वांट्स, देखिए बदल गई कि नहीं बदल गई? तुरंत बदल गई। सब्जेक्ट बदलते ही ये भी बदल गई, उसी के हिसाब से काम करने लगी। तो ही वांट्स मतलब वह चाहता है टू रीड, लेकिन इसमें जो है नहीं बदला। टू रीड दोनों में है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी थाना पुलिस आ जाए इससे कोई मतलब नहीं, अपराधी हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं, बदलेगा नहीं, वैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे आई था फिर भी टू रीड, ही था फिर भी टू रीड, दे रहेगा फिर भी टू रीड। वे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तुम पढ़ना चाहते हो, लड़के पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई भी पढ़ना चाहता हो, लेकिन ये टू रीड ही रहेगा। इसका एक यूज ऐसे हो गया, ऐसे देखिए टू रीड इज गुड। टू रीड ये क्या है? पढ़ना, ये बन गया नाउन, इसका यूज नाउन की तरह होता है। टू रीड मतलब पढ़ना, इज गुड। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं टू रीड लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ कर दें कि ए बुक इज गुड, ए बुक इज गुड, या दिस बुक, सॉरी दिस इज गुड, दिस इज गुड। हम कहते हैं यह अच्छा है, तो क्या होगा? दिस इज गुड, यह अच्छा है। तो यह क्या है? यह हमारा प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट है। अब इस यह की जगह क्या आ गया? टू रीड मतलब पढ़ना, इज गुड अच्छा है, ठीक है। टू रीड मतलब पढ़ना, इज गुड मतलब अच्छा, पढ़ना अच्छा है, ठीक है ना, पढ़ना अच्छा है। जैसे यह अच्छा है तो पढ़ना अच्छा, ये नाउन की तरह यूज हो गया। इसके बाद टू टीच इज गुड, टू टीच मतलब पढ़ाना अच्छा है, टू टीच इज गुड, ठीक है, पढ़ाना अच्छा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे बोल दें राम इज गुड, राम इज गुड, तो इसी राम की जगह क्या आ गया है? टू
टू टीच मतलब पढ़ाना अच्छा है। यहाँ पर अगर राम इज गुड कर देंगे तो राम अच्छा है, टू टीच कर देंगे तो पढ़ाना अच्छा है, और टू रीड कर देंगे तो पढ़ना अच्छा है, ठीक ना। इसका यूज जैसे होता है नाउन की तरह होता है। इसके बाद इसमें हो गई मतलब टू लगा के जहां भी वर्ब कोई है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसके बाद जिरंड आता है। जिरंड क्या होता है, V1 में आईएनजी जोड़ दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। इसका भी यूज होता है नाउन की तरह, ठीक है, इसका भी यूज नाउन की तरह होता है। और देखिए आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ, रीडिंग पढ़ना मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। क्या, जैसे हम कहते हैं आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, लेकिन यू की जगह क्या हो गया रीडिंग, तो हो जाएगा पढ़ना, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे देखिए इसका यूज नाउन की तरह, राइटिंग इज एन गुड आर्ट, राइटिंग मतलब लिखना, इज मतलब है, एन मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, आर्ट मतलब कला, लिखना अच्छी कला है, लिखना अच्छी कला है। राइटिंग इज एन गुड आर्ट, लिखना एक अच्छी कला है, ठीक ना। तो यहाँ पे यूज हुआ इसका कैसे, आई लाइक रीडिंग मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, राइटिंग इज एन गुड आर्ट लिखना लिखना क्या है, एक अच्छी कला है। और उसके बाद देखिए ही लाइक्स, देखिए आई लाइक यहाँ पे था, आई लाइक था, V1 था यहाँ पे, तो हम क्या किए इस सब्जेक्ट को यहाँ पे बदल दिए। हम सोचे सब्जेक्ट दूसरा लगा दे, देखे बदलता है क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ही लाइक्स मतलब मैं पसंद करता है, ये बदल गया। जब ये बदल गया तो क्या हो गया, फाइनाइट, ये जब बदल गया तो फाइनाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइक था, यहाँ लाइक्स हो गया। तो ही लाइक्स सब्जेक्ट बदले तो ये भी बदल गया। रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग, लेकिन ये नहीं बदला, रीडिंग यहाँ पे भी था, सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, फिर भी रीडिंग है, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया ही, फिर भी रीडिंग है, मतलब कि ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, और ये क्या है, फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में क्या है, जिरंड है, और नाउन की तरह यूज इसका किया गया। एक एक चीज बताएंगे बिल्कुल, इस ये बेसिक एक एक चीज क्लियर करेंगे, एक एक जो है, एक एक वर्ब का जो जिरंड है, 10 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल, बस आप लोग तैयार होइए केवल, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका यूज नाउन की तरह, रीडिंग इज माई हॉबी, क्या है, पढ़ना, रीड माने पढ़ना, पढ़ना इज मतलब है, माई हॉबी मतलब हमारी आदत, पढ़ना हमारी आदत, याद कह दीजिए। रीडिंग इज गुड, ऐसे कह दीजिए, रीडिंग इज गुड, यहाँ था टू रीड इज गुड, दोनों चीज एक ही है, रीडिंग इज गुड तो भी अच्छा है, और टू रीड इज गुड तो भी अच्छा है, दोनों का मतलब एक ही है, नाउन की तरह दोनों का यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम तीसरा नंबर, पार्टिसिपल। इसके क्या दो दोष हो गए, इसका तीसरा दोष देखिए, तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, पार्टिसिपल का यूज देखिए एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, एडवर्ब की तरह किया जाता है, और नाउन की तरह भी किया जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह, और एडवर्ब की तरह ऐसे किया जाता है। तो उसका तो एग्जाम्पल ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे अभी इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, और अभी बेसिक है, बिना टेंस पढ़े नहीं आएगा अच्छे से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग वह लिख रहा है। इसमें आप लोग कहेंगे V4 है तो जिरंड हो सकता है, V4 V1 प्लस ING है तो जिरंड हो सकता है, तो बाबू जिरंड नहीं है, जिरंड मतलब होता है नाउन, और नाउन कभी भी इसके बाद नहीं आती, और आती है अगर तो उसका अर्थ दूसरा होता है। ही इज राइटिंग तो क्या कहेंगे, ही इज वह लिखना है, ही इज राइटिंग वह लिखना है, ऐसे नहीं होगा, ही इज राइटिंग मतलब वह लिख रहा है। दूसरे में आई सा ए रनिंग बॉय, आई सा मतलब मैंने देखा, ए रनिंग बॉय एक दौड़ता हुआ लड़का, मैंने दौड़ता हुआ लड़का देखा, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मैं दौड़ता हुआ लड़का देखा, आई सा मतलब मैं देखा, रनिंग बॉय मतलब दौड़ता हुआ लड़का, ठीक। तो उसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है
V3। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3। देखिए दिस इज ब्रोकन ग्लास कर दीजिए, दिस इज ए ब्रोकन ग्लास। ये भी एडजेक्टिव तरह यूज होता है, एडजेक्टिव जैसे ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ठीक ना। देखिए डाई मीन्स मरना होता है, डेड मतलब मरा हुआ। और ओपनड, जैसे आप कोई सामान मंगाए फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो क्या करेंगे, वो अगर खुला हुआ रहेगा तो आप उसको कहेंगे ओपनड। अगर अंडा है, अंडा उबाला हुआ रहेगा तो कहेंगे बॉयल्ड, ठीक ना। वो एडजेक्टिव हो जाता है एक तरह से। और कह देंगे अगर किताब पढ़ी हुई है, किताब पढ़ी हुई, तो जो रीड का सेकंड, थर्ड और फर्स्ट एक ही होता है, रीड रेड रेड चलता है, ठीक है। दिस बुक इज रेड, ऐसे मतलब किताब पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे है दिस इज ब्रोकन ग्लास, यह टूटा हुआ ग्लास है, यह टूटा हुआ ग्लास। जैसे आप कह दें कि तला हुआ चावल, फ्राइड राइस, फ्राइड मतलब तला हुआ, राइस मतलब चावल, तला हुआ चावल। बॉयल्ड वाटर मतलब उबला हुआ पानी, सॉरी बॉयल माने उबालना होता है, तो उबला हुआ पानी, ठीक है ना। बॉयल मतलब उबला हुआ, और जो है वाटर मतलब पानी, बॉयल्ड वाटर, ठीक है। और फ्राइड राइस मतलब तला हुआ चावल। ये चीज़ है। कहीं पर भी आप V3 लगा देते हैं, V3 लगा दीजिए, उसके बाद कोई नाउन लिख दीजिए, V3 लगाने के बाद कोई नाउन लिख दीजिए, ठीक ना। जैसे कहना धोया हुआ कपड़ा, तो वॉश मीन्स होता है धोना, वॉश्ड क्लॉथ्स, वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक ना। जैसे लिखी हुई किताब, तो रिटन बुक, राइट रोट रिटन बुक, ठीक। पढ़ी हुई किताब, रेड बुक, ऐसे होता है। मतलब V3 लगा के आप नाउन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। आप लोग ये मत सोचिए हम जल्दी जल्दी इसको बता रहे हैं तो नहीं आ रहा है, आप लोग इतना समझिए, क्योंकि हम इसलिए इतना आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा जानकारी अगर हो जाएगी, बेसिक जानकारी हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोगों को, तो टेंस में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, चल सकता है, आप सब कुछ चल सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं पता रहेगा, तन को नहीं पता रहेगा, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। इसीलिए जितना टेंस में आ सकता है उतना पढ़ा रहे हैं। बाकी टेंस पढ़ाने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव नरेशन, सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता हमको समझ में नहीं आया, चाहे वो एक दिन का भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन जितना हम पढ़ाते उतना उसको पढ़ना चाहिए बस। इसके बाद आ जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है हैविंग प्लस V3, हैव में आईएनजी जोड़ दीजिए, हैविंग प्लस V3। जैसे इसका मतलब होता है कि हम खाना खाकर स्कूल चले गए, खाना खाकर क्या गए, पढ़ने चले गए। तो इस मतलब एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होता है, एक काम खत्म हो जाता है फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है। और ए प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ऐसे होता है, एक काम खत्म होते ही तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर, और जिरंड में अंतर क्या होता है, और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह किया जाता है, और नाउन की तरह भी किया जाता है। लेकिन इसका जो जिरंड का यूज होता है केवल नाउन की तरह होता है। नाउन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाउन की तरह किया जाता है। सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इसमें जो है बेसिक अंतर इतना ही जान लीजिए। इसके बाद जब एडवांस इसकी क्लास चलेगी तो अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। एक बार में 15-20 मिनट का वीडियो बस एक चीज़ का रहेगा, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट का बनेगा। एक वीडियो बनाना इन्फिनिटिव का, तो इन्फिनिटिव में बहुत करेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ा देंगे, जिरंड पढ़ा देंगे। एक वीडियो में जिरंड और पार्टिसिपल का अंतर बता देंगे, एक में जिरंड और इसका इन्फिनिटिव का अंतर बता देंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो यही चीज़ें, ये सब चीज़ें टेंस से पढ़ेंगे तब उसका अंतर आएगा ना समझ में। आगे देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3, हैविंग ईटन द फूड, हैविंग हो गया यहाँ पे, अब V3 ईटन, हैविंग ईटन द फूड, खाना खाकर या खाना खाने के बाद, ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल चला गया या स्कूल गया, खाना खाने के बाद वह स्कूल गया, ठीक है। जैसे आप कह दें कि खाना खाने के बाद वह मंदिर गया, तो हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू द टेम्पल, ठीक है। खाना जैसे नहाने के बाद मैं खाना खाया, हैविंग बाथड आई एट द फूड,
हैविंग बाथड आई एट द फूड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। हैविंग प्लस V3 के बाद जो होता है उसका एक हिसाब से एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू द स्कूल। खाना खाने के बाद या खाना खाकर वह स्कूल चला गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में थोड़ा सा कम अंतर होता है, व्हाइल का यूज होता है, ड्यूरिंग का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे वह दरवाज़ा खोल कर अंदर आया, वह दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया, तो इन सब का ओपनिंग द डोर ही केम इनसाइड। ओपनिंग द डोर दरवाज़ा खोलकर वह अंदर आया। ही जो है देखिए, ओपनिंग द डोर दरवाज़ा खोलकर वह अंदर आया। ही केम इनसाइड, ही केम इनसाइड मतलब अंदर आया, और दरवाज़ा खोलकर ओपनिंग द डोर। तो ऐसे होता है, मतलब इसका यूज 3-4 टाइप से होता है, 3-4 फार्मूला एक ही रहेगा, और जो है उसका 3-4 टाइप से यूज होता है। कम अंतर है, जैसे आप क्या किए, बटन ऑन करके टीवी देख रहे हैं, बटन चालू करके टीवी ऑन कर दिए, और खाना खाने के या नहाने के बाद तुरंत खाना खा लिए, दरवाज़ा खोलें तुरंत अंदर आए। तो इन सब का बेसिक जो है ये है, और एडवांस जो रहेगा टेंस पढ़ने के बाद जब रहेगा तो अच्छे से आएगा। जैसे दरवाज़ा खोलने के बाद कोई दरवाजे पर थोड़ा खड़ा रहेगा आधा घंटा 1 घंटा। दरवाज़ा जब खोलेंगे आप तो क्या करेंगे, आप अंदर आएंगे, तुरंत अंदर आएंगे, थोड़ा सा अंतर कम रहेगा उसमें। लेकिन आप अगर खाना खाए हैं तो खाना खाने के बाद मंदिर ही जाएंगे, कुछ देर बाद ही जाएंगे, 2-4 मिनट 10 मिनट बाद। अगर भाई कोई तुरंत चल जाता तो उसकी मर्जी है, लेकिन ऐसे ही अंतर, बेसिक अंतर ऐसे देखा जाता है। अगर अंतराल कम है, देखिए 2 काम होता दोनों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होता है और इसमें हैविंग भी होता है, लेकिन अंतर थोड़ा कम होता है। एक में अंतर कम होगा, एक में अंतर ज़्यादा होगा। जैसे आप ही सोच सकते हैं, खाना खाकर मैं स्कूल गया, खाना खाने के बाद 2-4 मिनट जूता मोजा पहने होंगे बढ़िया से, तो उसके बाद स्कूल गए होंगे, लेकिन दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आया, दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ थोड़ा रुकेंगे, आप तुरंत अंदर आएंगे। तो यही बेसिक अंतर होता है। एडवांस क्लास में सब पढ़ाएंगे हम, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो लंबी होती जा रही है, आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।